हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर आया हूं बुलंदशहर विधानसभा का विश्लेषण। क्या रहेगा बुलंदशहर विधानसभा का गणित। यहां पर बहुत बड़े बड़े लोग चुनावी ताल ठोकने की फिराक में हैं, जिसमें अतुल तेवतिया, सुंदरपाल तेवतिया, सुजात आलम, गुड्डू पंडित, दिग्विजय सिरोही, बहुत बड़े बड़े नाम इस सीट से अपनी किस्मत आजमाने की फिराक में हैं। आइए देखते हैं बुलंदशहर विधानसभा के बारे में। यह विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा बुलंदशहर शहर, इसीलिए इसको बुलंदशहर सदर भी बोला जाता है, बहुत बड़ा शहर है, जिला है, वो इस विधानसभा के अंदर आता है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे गांव जैसे लोहाली, अख्तियारपुर, लोहगरा, निमचाना, अगोता, सिही, खंगावली, करीमनगर, बनबोई, सलबत, बहापुर, अगोता, केसी और बुलंदशहर के आसपास के बहुत सारे गांव इस सीट के अंदर है। बीजेपी के वोट बैंक की बात करूं तो सबसे पहले जाट को ही बीजेपी यहां पर उतारती रही है। दूसरे पर लोधी राजपूत, तीसरे पर ब्राह्मण, चौथे पर बनिए। उसके बाद जाटवों को छोड़कर पूरे एससी कास्ट बीजेपी के साथ है। अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं तो मुस्लिम, यादव और जाटव समाज समाजवादी पार्टी के साथ यहां पर दिखता है। बीजेपी से यहां पर टिकट मांगने वालों की बहुत लंबी कतारें हैं। पहला नाम है वीरेंद्र सिरोही के पुत्र दिग्विजय सिरोही का। दूसरे पर है बड़े किसान नेता भटोना के सुंदरपाल तेवतिया। तीसरे पर अतुल तेवतिया जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। प्रदीप चौधरी जो अभी वर्तमान विधायक है। अनिल सिसोदिया जो बीजेपी बुलंदशहर के अध्यक्ष रह चुके हैं। यह सभी लोग पूरे तरीके से टिकट मांगने की फिराक में हैं। समाजवादी पार्टी की बात करूं तो सुजात आलम जो 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। गुड्डू पंडित जो डिवाई से 2 बार विधायक रहे हैं, वो बुलंदशहर की सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मतलूब अली जो समाजवादी पार्टी के अभी करंट अध्यक्ष हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मोहम्मद यूनिस जो अभी आरएलडी में है, लेकिन देखना होगा यह सीट बीजेपी के पास रहती है या आरएलडी के, वो पाला बदल सकते हैं। पिछले चुनावों की बात करूं तो 2022 में प्रदीप चौधरी, 2020 के उपचुनाव में उसत सिरोही, 2017 में वीरेंद्र सिंह सिरोही, 7 और 12 में मोहम्मद अलीम, उससे पहले महेंद्र यादव, 3 बार यहाँ से डीपी यादव भी विधायक रह चुके हैं। उससे पहले यहाँ पर हर बार कांग्रेस पार्टी जीता करती थी, जिसमें शहीदुल हसन, विजय राज सिंह। 2022 के विधानसभा की बात करूं तो प्रदीप चौधरी को मिले थे 1,27,000 वोट और मोहम्मद यूनिस जो हाजी अलीम के भाई थे, उनको मिले थे 1,12,000 वोट और कल्लू कुरैशी जो बीएसपी से थे, उनको मिले थे 2,500 वोट। तो प्रदीप चौधरी यहाँ से आसानी से चुनाव जीत गए थे, लेकिन उनके खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी है और उन पर टिकट का खतरा लगातार मंडरा रहा है। उसके बाद बात करूं 2017 की तो वीरेंद्र सिरोही बड़ा नाम थे भारतीय जनता पार्टी के। 1,11,000 वोट मिले थे। मोहम्मद अलीम को 88,000 वोट मिले थे। अब मोहम्मद अलीम इस सीट पर नहीं है क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका है। उनके भाई इस सीट से लगातार किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन वो अभी सफल नहीं हो पा रहे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है क्योंकि अगोता का क्षेत्र इससे जुड़ गया है, जिसमें जाट मतदाता काफ़ी है। यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अभी यहाँ पर अच्छा मॉल नहीं है, रेल से कनेक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, सिस्टम के अंदर बहुत सारा करप्शन है और विधायक पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। फार्मर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए क्या बुलंदशहर की सीट बीजेपी जीत पाएगी। जय हिंद, जय भारत।